बोलो जी गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु ओमदास जी महाराज की जय। हर सोहीरा चढ़ के कर आन की आज ते नरयमपुर जाएंगे सतबख रविदास। सब संतां को बंदगी मेरी अपनी अपनी ठोर, शब्द की पार की गुरु सर मस्तक के मोड़। दीन दयाल दुख भंजना सर्व कला समर्थ, ढोलन से प्रभु राखियो अज देकर सर पर हाथ। ढोलन से प्रभु राखियो अज देकर सर पर हाथ। तो साध संगत जी, सबसे पहले तो जगत गुरुदास जी महाराज के 647वां जन्मदिन 24 फरवरी 2024 को आ रहा। इसमें आपको लाख लाख बधाई दी जाती है जी के, क्योंकि ये गुरु रविदास महाराज जी का जो जन्मदिन है ये पूरी दुनिया में, यानी कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में गुरु रविदास महाराज के गुरुपर्व की खुशियाँ हैं जी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको जगत गुरुदास जी महाराज के जन्मदिन की लाख लाख बधाई दी जाती है। इसके साथ में साथ संगत जी, हमारे रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने कलम के जरिए से समाज के लिए लड़ाई लड़ी। गुरु महाराज ने तो वाणी के माध्यम से लड़ाई लड़ी, और जगत गुरुदास जी महाराज के साथ जो है ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कलम से लड़ाई लड़ी है, कि हकों के लिए लड़ाई करी है जी। तो इसलिए साध संगत जी, हम दोनों ही महापुरुषों को बार बार नमस्कार करते हैं। तो जगत गुरुदास जी महाराज ने एक दोहे में लिखा है, कहा है कि पराधीनता पाप है जान ले हो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। क्या कहा जी कि पराधीनता पाप है, गुलामी करना एक पाप है। यानी कि हम दिल और दिमाग से घिर चुके हैं कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है, आपका यहाँ सब कुछ है, आपका यहाँ सब कुछ है, क्योंकि आप एक यहाँ के मूल निवासी हैं, भारत के मूल नागरिक हैं। आप जो SC और ST समाज है, ये भारत का मूल निवासी समाज है। तो यहाँ पर बाहर से आए लोगों ने कब्जा किया, एक बार नहीं कई बार, और जब हिंदुस्तान के लोग जागे तो उनको यहाँ से जाना पड़ा। सिकंदर लोधी ने यहाँ राज किया, बाबर ने राज किया, मुगलों ने राज किया, पुर्तगालियों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया। तो इस तरीके से बहुत से लोगों ने यहाँ पर राज किया। जब हिंदुस्तान वालों को पता लगा उनके अत्याचारों से, तो फिर उन्होंने लोगों ने जाना पड़ा यहाँ से। तो इसलिए साध संगत, जब आप जागेंगे तो तभी आपको पता लगेगा कि आप कौन हैं। तो ये गुरु महाराज ने दोहे में भी कहा है कि पराधीनता पाप है जान ले हो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। कि जो पराधीन लोग हैं उनसे कौन पाप नजदीक लगेगा, क्योंकि वो मानसिक गुलामी के अंदर जकड़े हुए हैं।
जब तक उनकी मानसिक गुलामी नहीं टूटेगी, यानी कि आपकी जब तक मानसिक गुलामी नहीं टूटेगी तब तक आप इस धरती पे कामयाब नहीं होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि एक दिन आपके घर में ही, आपके गांव में ही एक बच्चा पैदा अवश्य होगा जो आपकी गुलामियों को तोड़ेगा वो। क्योंकि साध संगत जी 647 साल पहले जो है इस पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा भार पैदा किया था, वजन इन लोगों के लिए जो दलित अक्सर है जिस पर लगाया, क्योंकि दलित अक्सर वहाँ पर लगता है जिसका घर छीन लिया, बार छीन लिया, सब कुछ छीनने के बावजूद उसको दलित कहें, अछूत कहें, शूद्र कहें, उसको जो मर्जी आप कह सकते हैं, परंतु जब उसका हक मिल जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा, तो फिर उसको ना कोई दलित, ना कोई शूद्र, ना कोई अछूत, उसको कोई नहीं कहे, कोई एक राजा कहेगा, क्योंकि वो मालिक हैं, आप लोग यहाँ के मालिक हैं, राजा हैं। तो आप अपने जागिए, उठिए, जब उठेंगे तभी आपको अपने हक मिल सकते हैं जी। ये इतिहास में लिखे हैं आपके हक, वैसे नहीं, इतिहास के अंदर जो ग्रंथ के अंदर, यानी कि ज़्यादा समय की बात नहीं हुई है, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था उसके अंदर ये ग्रंथ के अंदर लिखा गया था। और उस संविधान में आपके जो हक हैं, वो आपकी जो भूमि है, यानी कि ज़्यादा समय नहीं हुआ, 17 साल तो सारी हुई है। और यहाँ पर जब अंग्रेज थे वो 300 साल राज करने के बावजूद भी यहाँ से ये पता नहीं लगा जब हिंदुस्तानी जाके कि वो लोग गए किस साइड से। ऐसे ही जब आप जाग जाएंगे तो यहाँ से पर भी आपका कब्जा हो सकता है जी, पर हिम्मत करनी पड़ेगी। आप जब हिम्मत करेंगे तभी आपके हक मिलेंगे। आज तो आप मजदूरी कर ली, रोटी खा ली, नहीं मजदूरी करी तो छुट्टी हो लीजिए आपकी। तो इसीलिए इस मानसिक गुलामी को आपने अपने दिल से तोड़ना होगा। आगे जगत गुरुदास जी महाराज ने दोहे में कहा है कि पराधीन को प्रीत को दीन क्या पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को सब ही समझे हीन। जो पराधीन लोग हैं उनको जो है सब के सब समझते हैं हीन, कि ये तो बहुत हीन लोग हैं, कि ये तो अपने हक नहीं ले सकते हैं। क्या कहेंगे कि अभी आप अपने हक नहीं ले सकते हैं? तो ये पानी के अंदर सत गुरुदास जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया जी। आगे कहा है गुरु महाराज ने कि रविदास संसार जीव मही साखी सो बिल गाए, जीवन मरण रही को साखी रहे समझाए। कि जगत गुरुदास जी महाराज फरमाते हैं कि जीव के मन में जो भ्रम है वह साक्षी गुरु की ही दूर कर सकता है। जो यानी कि हम गुरु की शरण में जाएंगे वो गुरु ही हमारे भ्रम को दूर कर सकता है जी। तथा जन्म और मरण के रहस्य को साक्षी गुरु ही समझाता है कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। जो साक्षी गुरु है यानी कि आज का जो गुरु है वो आपको पूरा का पूरा ज्ञान देगा साथ संगत जी। आगे कह रविदास रात न सोइए और दिवस न की करिए स्वाद, आही निशी हरि जी सिमरिए चाटिए सकल प्रतिवाद। कि रविदास रात न सोइए, रात को सोइए न, भजन करिए भाई। भजन कहाँ से? गुरु के पास से। गुरु के पास से जाएंगे हम तो तभी हमारे को उसके भजन का रास्ता मिलेगा। और न्यू तो राम राम दुनिया करती फिर रही है जी, राम 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 राम। तो इसलिए संता ने कहा है कि राम राम सब करें, ठग डाकू चोर, जो बात संत बतावा वो बात ही कुछ और। वो कौन सी बात बताते हैं? वो दरगाह का बेगमपुरे का रास्ता 9 द्वारों से ऊपर टपके ये ऐसे, जब हम जान में ना सुबह
ध्यान में बैठते हैं, प्रभु के सिमरन में बैठते हैं, तो ये 9 द्वारों से ऊपर चढ़ के फिर हमें 10वीं गली में जा कर के उस मालिक के अंदर से एक ज्योत जगेगी। ज्योत के अंदर जो है, लाइट के अंदर हमें उसका प्रकाश दिखाई देगा। तो उस प्रकाश के अंदर हम सब कुछ देख सकते हैं। हम अपने गुरु को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे। तो इसी तरह से कहा है कि ये इंसान अपने आप को पहचान। पहले तो अपने आप को पहचान, तू कौन है, किस लिए तू संसार में आया, क्या है तू, क्या तू यहाँ सब कुछ समझ बैठे अपना, यानी कि तुम सब कुछ अपना समझ बैठे। यहाँ तेरा कुछ नहीं है, यहाँ तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा। बस तू किसी के लिए अच्छा कर्म करेगा, वही लोग तेरे अच्छाई गाएंगे। अगर जो तू नहीं करेगा तो आपके सामने है आज यहाँ पर करिश्मा चमत्कार है कि उन माँ बाप से पूछे जो आज वृद्धाश्रम में धक्के खा रहे हो, कहाँ गई वो औलाद, कहाँ गई वो बहुआ, कहाँ पोते पोतियाँ, तो कहाँ वो दौलत जिनके लिए इकट्ठी की थी। अरे सिमरण करके ना जीवन को सफल कर ले सत्संग जी, कोई यहाँ अपना नहीं है। तो आगे गुरु महाराज ने कहा है जी कि सात संगति पूंजी भाई हो वस्तु लई अनमोल, सहज बलि दागिए दिया लादी करी चलियो लहन पी मौत। पी मोल उस मालिक का जो मोल है, उस मालिक के नाम का जो मोल है, वो कोई चुका नहीं सकता है सात संग जी। तो इसलिए जगत गुरुदास जी महाराज ने, क्योंकि गुरुदास महाराज के बड़े बड़े शिष्य बने हैं, बड़े बड़े राजा रानियाँ, जाली कमाली, सदना सिकंदर, राजा नागरमल हरदेव सिंह, जो काशी में जिनका किला आज भी टिकटा के ऊपर देखने को मिलता है। यानी कि नागरमल हरदेव सिंह का जो किला है, जहाँ पर गुरुदास जी महाराज ने सेना चीर के वो 4 युगों के 4 जिन्हें दिखाए थे, तो वो वहाँ पर आज भी किला है। और उस किले के अंदर आप टिकट के जरिए से, उस टाइम पर शुरू में उसका 2.5 रुपये टिकट था, और आज उसका टिकट फिर 5 रुपये होया, फिर 7 रुपये होया, फिर 10 रुपये होया, फिर 12 रुपये होया, 15 रुपये होया। आज उसका टिकट 30 रुपये में पहुँच रहा होगा। तो इसलिए गुरुदास जी महाराज के जहाँ जहाँ भी करिश्मे हैं, जहाँ जहाँ भी चमत्कार हैं, तो वो आज देखने को मिल रहे हैं। तो गुरुदास महाराज के जो बड़े बड़े राजा नागरमल हरदेव सिंह वर्गे, पीपा वर्गे, जो कि एक जाति से एक मंडी था, राजा पीपा जाति से एक मंडी भी था। इतना घमंड करता था वो अपनी जाति का बहुत बड़ा। और एक दिन राजा पीपा हरदेव बैठे अपने दरबार के अंदर, अपने दरबार में बैठे, दरबारी बैठे, वहाँ पे सभी बैठे हैं। तो राजा पीपा कहने लगा कि वही कोई संत है, मेरे को कोई जो परमार्थ का रास्ता बता सकता है, ऐसा कोई संत मेरे को बताया जाए, ताकि मेरा भी ये जीवन सफल हो जाए। तो उन्होंने कहा है कि गुरु रविदास है जी एक यहाँ पर, परंतु वो जाति से शुद्र है, चमार है, यानी कि है तो जरूर, परंतु वो जाति से शुद्र है। और तो वो पहुँचे संत हैं यहाँ पर। अब राजा भी है और घमंड भी है, उसके अंदर राजा पीपा में घमंड भी है, जाति का घमंड है, और बादशाही भी उसके अंदर, क्योंकि दौलत पड़ी है उसके पास। और रुद्र गुरुदास महाराज शुद्र है, जिसके पास जाने में शर्म भी महसूस कर रहे हैं वो। तो उन्होंने सोचा यार, और तो कोई संत भी नहीं है कि
उसके पास जाए तो जाए, कैसे जाए जाए, क्या किया जाएगा उसके पास। तो उसने क्या काम किया, एक दिन जब गंगा का मेला आया, क्योंकि दिमाग में तो गूंज रहा कि यार नाम लेना चाहिए यार, दीक्षा लेनी चाहिए। तो मेला आया, मेले में सभी राजा के दरबार से जितनी पब्लिक थी सारी मेले में चली जाओ। जब मेले में गई तो उन्होंने सोचा कि आज मौका है, अब जा और गुरुदास महाराज के पास जा, देखते हैं कि कितनी बड़ा वो संत है, जिसका कि सारे कह रहे हैं कि गुरुदास संत है और उसके पास ही जाए सका। तो बादशाह पिपा राजा पतली गली से चल दिया जी, जाकर के गुरुदास महाराज के पास पहुंचा और जाकर के वहाँ गुरु महाराज ने देखा कि राजा पीपा आया है, तो उससे कहने लगा कि आइए बादशाह बैठिए, जल पी लीजिए पहले। तो बैठ गया वो जल पीने के लिए। जब जल पीने के लिए बैठा तो गुरु महाराज के पास जो कटोती थी, यानी कि चमड़ा पीने वाली कटोती थी और जिसमें गंगा विराजमान थी, तो राजा के लिए वो गंदा पानी दिख रहा था, उनमें थी वो अमृत जल की कुंडी। तो कहने बोले राजा जल पियो पहले। तो बादशाह जब जल पीने लगे ऐसे, तो वो जल ऐसे ऐसे करके सारा का सारा उसने अपने उसमें निकाल के और बाजुआ में निकाल के और सारा का सारा पिया नहीं था। जब नहीं पिया तो उसके बाद साथ संगत जी बादशाह कहने लगे कि महाराज जी में चलूँ। कहा देख लो राजा साहब आप, कोई बात नहीं है। तो राजा चला गया, देख रहे हो यार आज तो यानी कि सुधर है था रविदास और चमार जाति से, आज तेरे को भी सुधर बना दूंगा, चमार बना दूंगा। और उसको यह नहीं पता है कि भी राजा तेरे पास आया और इसको कैसे सत्कार करना चाहिए, कैसे तने इसको उठाओ बैठ करने चाहिए। और आज ये जो जल दिया तो वो भी चमड़े बड़ी कुंडी में जल पिलाया तेरे, और जो तेरे कहीं थोड़ा बहुत मौका लग जाता था तो बिट जाता भाई, बिस्ट हो जाता था। तो क्योंकि घमंडी था राजा पिपा जो था राजा, वो घमंडी था। तो उसने क्या काम किया, राजा ने जाकर घर पे अपने दरबार में जाकर वो पोशाक उतार दी, उसने उतार करके वो फिर धोबी बुलाया, धोबी से कहा कि धोबी ये मेरी पोशाक है और इसको धो कर ले आओ, और इसकी बाहों पर ये दाग के निशान हैं, ये धो दियो, साफ हो जाएंगे, पोशाक मेरी साफ हो जाएगी। अच्छा बादशाह साहब ठीक है जी। तो वो लेके चला गया और उसके पास धोबी के पास ज़्यादा काम था कपड़े का, और कपड़े के काम में वो जो राजा के पास साग थी उसने अपनी लड़की को दे दी धोने के लिए कि ले बेटी ये कपड़े दे दे, राजा की पोशाक दे दे और इस पे ना बाहों पर ये दाग लग रहे हैं, ये तार दिए। कहने लगे अच्छा पिताजी ठीक है। तो वो धोने लग गई, दो तो दिए परंतु वो दाग नहीं उतरे, जो बाजू के ऊपर दाग थे वो उतरे नहीं। तो उसने क्या काम किया, वो दाग जो है मुंह से चूसका और सारे दाग उतार दिए उसके, और पर चूसका दाग वो बाहर थूकने की बजाय अंदर घोट गई उसको। जब वो अंदर घोटे उसने, तो उस टाइम पर फिर उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। सत्संग जी बोलो गुरुदास महाराज की जय। तो जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई
वो तो कहीं कहीं की बातें बताने लगी, अम्बाड़े में यो है रहा, दिल्ली में यो है रहा, चंडीगढ़ में यो है रहा, यानी कि सारे की बातें बतन दी यार सच। लोग कहाँ यार इसमें क्या हो गया भाई, क्या। तो इस बात का चर्चा सारे शहर में, काशी शहर में फैल गई। जब शहर में फैला तो यह बात राजा तक भी गई। राजा पीपा ने सोचा कि यार वो तो शूद्र था, चमार था, और रविदास जी या धोबी की लड़की तो है, इसके पास से ज्ञान प्राप्त करता है, इस पे चलता हूँ आ रही इसके पास से ज्ञान प्राप्त कर ले। तो सासंग जी राजा पीपा उसके पास चले गए, जो धोबी की लड़की थी। धोबी की लड़की ऐसे नीचे बिछाकर अपना बैठी थी, तो देख करके राजा को खड़ी होगी हाथ जोड़, आओ बादशाह साहब महाराज। तो राजा पीपा लाया कहन, बेटी मैं तेरे पास एक राजा बन के नहीं आया, आज मैं तो एक भिखारी बन के आ रहा हूँ और मैंने ज्ञान प्राप्त करना है। तो धोबी की लड़की कहने लगी कि महाराज मेरे को कुछ नहीं है, मैंने जो कुछ मिला है आपके पास से मिला है और आप ही की यह देन है सारी। तो लगे पूछने के भी मेरे पास क्या मिला। कहा महाराज आपके कपड़े पर जो दाग थे बाहों पर लगे हुए वो मैंने धोए थे, और वो जब वो नहीं भी उतरे तो उसका जो दाग था वो मैंने चूस करके मेरे पास से अंदर घुटा गया बस। और जब अंदर घुटा गया तो तब से मेरे को ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई जी। तो बादशाह की आंखा खुल गई और कटारे से उठे, ये क्या है भाई, कि जो प्रजा दरबारी कह रहे थे कि पहुँचो यह संत तो केवल गुरु रविदास है, यहाँ और कोई संत नहीं है। तो वाक्य माँ भाई बात सच है यार। तो अब लानत है मेरे को इतने बड़े जाति का अभिमान करने की, तो बस मैं तो गुरु रविदास महाराज के चरणों में जाऊंगा। रानी भी ले ली, आप भी लिया, बाणे पैरों में जूतियाँ भी छोड़ दी, और बस जा करके गुरु महाराज के चरणों में गिर गया। महाराज जी बख्शो मेरे को, अमृत जल पिला दो, ये कुंडी वाला जल पिला दो। तो राजा को कहने लगे गुरु महाराज जी कि बादशाह वो तो जल जो है वो धोबी की लड़की पर चला गया, अब तो वो धोबी की लड़की ने पी लिया, तेरे कर्म में नहीं था। और अब तो तेरे पास नाम की दीक्षा, नाम की जरिए से तो उसको प्राप्त कर सकता है, वरना और तेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है सासंगत जी। तो इसलिए उस टाइम पर फिर महाराज जी का कुछ ही करो, चलो नाम दे तो नाम की जरिए से मेरे सुधार करो जी। फिर नाम दे करके राजा पीपा को उसका सुधार किया। उसका नाम भी आज नामदेव कबीर त्रिलोचन सहनतरे, यानी कि ऐसे लाल तेज बिन कौन करे, गरीब नवाज सैया मेरा माथे छतर धरे, जागे छो जत को लागे ता पर तुम ठरे। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सहनतरे, कह रविदास संतो हर जीवते सब सरे। हे प्रभु जी यह कहानी कब की है, जब गंगा के किनारे पर राजघाट की बात है। काशी में राजघाट नाम की जो जगह है जहाँ बाबू जगजीवन राम ने वो बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनवाया है गुरुदास महाराज का, वहाँ पर उसी राजघाट पे जब पंडिता ने कहा गया कि सालग्राम तराव के जो वही भक्त माना जाएगा, भक्ति के अंदर वही भक्त माना जाएगा। तो गुरु महाराज लगे कहने के कहा मेरे को ये भी मंजूर है जी। तो राजा ने वहाँ का समय रख दिया, क्योंकि गंगा तो महाराज की कुंडी में ही खुद जो विद्वान थी वहाँ पर रहती थी। तो कहने लगे कि ठीक है जी मेरे को मंजूर है।
और राजघाट पे अगले दिन बादशाह ने टाइम दिया कि चलो भाई कल को वहाँ राजघाट पे चलो, और जिसका सालग्राम तैर जाएगा वही भक्ति करने के योग्य होगा। तो पंडित मंडी थे, उन्होंने अपने लकड़ी के बनवाए थे ठाकुर, और गुरु महाराज भी चले गए वहाँ पर। और राजा ने कहा कि भाई पंडितों, अब पहले आप अपने सालग्राम तराओ। तो जब सालग्राम तराने लगे तो उनके सालग्राम डूबते हुए चले गए जी। और गुरु महाराज से कहा कि अभी आप भी अपना सालग्राम तराओ। कहा जी कोई पत्थर मंगा दो, मैं तो उसी में ही सालग्राम को पह लूँगा, मालिक को उसी में पह लूँगा, मेरे लिए तो कण कण में ही मालिक का निवास है। तो साध संगत जी पंडिता ने एक पत्थर दे दिया था, का बहुत बड़ा शिला भर गया, 1.25 मन की शिला बता वहाँ दे दी, और भैया डूब गई तो ही हम। तो जब गुरु महाराज ने उसका हाथ लगाया और वो छोड़ दी गंगा के जल में, तो वह शिला भी वह जा चली, तैरती हुई थी। जब तैरती हुई गई तो इतनी बड़ी शिला भी तैर दी। और ब्राह्मणों के जो ठाकुर थे, छोटे छोटे से भी थे, लकड़ी के थे, वह भी डूब गए। तो इस तरह से साध संगत जी गुरुदास महाराज को फिर सोने की पालकी में बिठाया और फिर शहर में घुमाया। उस टाइम पर ये वाणी गुरुदास महाराज कह रहे कि ऐसी लाल तेज बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसाइया मेरा माथे छतर धरे, जागी छोड़ जगत को लागे ता पर तुही ठहरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद कहो से न डरे, नाम दे कबीर सुलोचन सदना सहन तरे, कहे रविदास संतो हर जीवते सब सरे। कि जो भी उसका नाम जपेगा वही तर जाएगा जी। तो इसलिए साध संगत जी आप भी संत मेघदास जी इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और आज हम दोनों जने ही इस प्रोग्राम को दे रहे हैं। तो इसके ऊपर ज़रा अमल किया जाए, और अमल करके इसको लिखा जाए, वाणी को पढ़ा जाए, ताकि आप भी एक दुनिया में चमकने के योग्य बन जाएं। आपका भी नाम दुनिया में चमकेगा, पूरी दुनिया में चमकेगा जी। क्योंकि जिसने भी गुरुदास की महाराज की शरण ली वही चमकते चले गए। सदना जैस जो कसाई का काम करते थे सदना जी, वो भी संत सदना जी बन गए। संत सदना कसाई था, सदना कसाई। जब गुरु महाराज की शरण में आया सदना जी, तो सदना कसाई नहीं, सदना सैन बन गया, सदना संत बन गया जी। संत सदना जी को आने लगे हैं, नाम की वो ताकत है। साध संगत जी त्रिलोचन जी हुए, संत कबीर जी महाराज गुरु महाराज के पास गए थे, उनको भी जल पिलाया था, उसी कुंडी का जल कह भी चलो भाई गुरुदास जी के पास चलते हैं। तो उनको भी जब कुंडी का जल पिलाया तो कबीर जी भी गिरना करके उस जल से कहने लगे भाई कमंडल में पैदल चल पी लेंगे हम। कमंडल में पैकर वो जल अमृत जल वो आगे खंडा दिया, उसमें से सिर्फ 3 बूंद मर्जी लगी रहेगी कहीं। तो वो जब घर गए तो कमाली कहने लगी कि पिताजी आप तो जी के पास गए थे, क्या दिया? कहा दिया क्या, हम अपने आप ही भूखे रह गए हैं, हमारे तो पानी भी नहीं दिया, वो भी पता नहीं कैसे चमड़े के मत दिया था पानी भी। और कहा कहाँ है वो, कहीं में दिया था इसमें दिया था कमंडल में, और ये कमंडल दरिया यहाँ से कद खाइए। देखे उन्होंने पलटा तो मैं 3 बूंद निकली, और वो तीनों बूंद रखा हथेली पर वो चाट गई। तो उन्हें 3 लोक का ज्ञान हो गया जी। कमाली ने 3 लोक का ज्ञान हो गया। जब 3 लोक का ज्ञान हो तो जहाँ वो शादी सुख थी ससुराल थी उसकी, वहाँ पर आग लग गई।
मुल्तान शहर में वही थी। जब आग लगी तो वो कुएं में से पानी काट रही और डोल रही। कबीर कहने लगे बेटी पानी की बजाय साध संगत जी वो पानी को डोलती जा रही थी। जब वो डोलती जा रही थी तो कबीर जी महाराज कहने लगे कि पानी दे दे मारे को। तो ये तो पानी को बाहर डोल दी जा रही है। तो कहा पिताजी मुल्तान शहर में आग लग गया और मारा घर सारा जल गया, मैं पानी वहाँ गिर रही। कबीर कहा मुल्तान कहाँ, घर कहाँ, तय कहाँ, यो हमारे राह समझ नहीं आ रहे क्या बोल रही थे। कहा जाओ भाई, कहा देख का पूछ क्या वहाँ से क्या राज है। तो वहाँ गए तो देखा वाक्य में ही मुल्तान शहर में आग लग रही है। और कहा जी आग तो लगी थी पर वो बुझ गई। यानी कि यह जो मेरा थी ये कमाली थी, कमाली ने पानी गिर का वो आग बुझा दी थी। तो कहने लगे कि कहा यो क्या होया, तेरे को इतनी जानकारी कहाँ से हुई। कबीर जी कहने लगे कहा पिताजी वो उसमें 3 बूंद रह गई थी ना जल मंडल में, वो पी ली थी मैंने और पीने से ये 3 लोक का ज्ञान होया मेरे। तो फिर कबीर जी कहने लगे को तेरी की मैं कहाँ रह गई वो खाली। फिर गए वहाँ से जा कर के गुरु महाराज से कहने लगे महाराज वही जल पिलाए थे मैंने भी जो कल दे रहे थे यहाँ। कहने लगे महाराज वो तो कमाली के पास मुल्तान में चला गया। ऐसे ऐसे चमत्कार साध संगत जी जोत गुरुदास जी महाराज ने दिखाए हैं। विप्र लोग थे, ब्राह्मण लोग, जो कि एक उनके पड़ोस में ही पंडित रामलाल नाम का एक ब्राह्मण रहते थे बेचारे, और उसका एक छोटा बालक था। वो दोनों गुरु महाराज और वो पंडित रामलाल का लड़का दोनों के 2 खेलते थे आपस में। ये वो बच्चों को आदत तो खेलने की, आज मेरी बाजी रहेगी मैं कल लूँगा, तेरी बाजी रहेगी मैं कल लूँगा। इस तरह से करते हैं ना भी, आज मेरी बाजी रहेगी वो मैं चलो कल ले लूँगा। तो दुर्भाग्यवंश वो पंडित रामलाल का लड़का रात को पूरा हो गया जी। तो जब पूरा होया तो अब सुबह हुई, रात को जो वहाँ बंदे आने शुरू हो गए पंडित रामलाल के घर पे। बैठे अब बेचारे इसके शोक में। तो गुरु महाराज जी गए, छोटे से बचपन में थे, कहने लगे पंडित जी वो लड़के अपने और वो मेरी बाजी रह रही कल की वो देंगे। तो वह कहने लगे भाई वो लड़का तो पूरा है गया। वो लड़का पंडित रामलाल का लड़का पूरा हो गया और वही बाजी किस्मत लेंगे हम। तो गुरु महाराज कहने लगे कि कहा पंडित झूठ ना बोल, मेरी बाजी है कल की और वो मेरा अपने लड़के बता मेरी बाजी दुआ थी। तो कहने लगे अभी पीछे उनने पीछे आवाज भेज दी। कहने लगी भाई तुम ही कह दो अभी लड़का पूरा है गया। तो वो फिर बिना माना कह दिया कि पूरा ही गया जी। कहा फिर नहीं भी मरबा पूरा होया पिट्ठा हुआ तो अपने आप ठहले जाकर जा। यानी कि अपने दोस्त को अपने उसको अपनी बाजी ले ले जाकर ठहले न जा, मर पर नहीं उठता। तो साध संगत जी गुरु महाराज छोटे छोटे चरण उसके और पब्लिक के बीच माने, जनता के बीच माने, क्योंकि अफसोस में बैठे थे सभी
और जब गया वहाँ बच्चे के पास और ऊपर देता रहा कपड़ा लग गया उसका हाथ, क्यों हट बन रहे, चल मेरी बाजी दे। दोनों बच्चे वहाँ जहाँ चले दोनों खेलने के लिए। तो बोलो गुरुदास महाराज की जय। तो साध संगत जी उनके चमत्कार उनकी महिमा का बखान आज दुनिया गहरी है। आपके दास को भी ये ड्यूटी मिली गुरु करता दास रामदास जी महाराज के जरिए से ये संदेश दे रहे हैं बेचारे हैं आपका पास। तो आप भी संदेश को जरा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि उनके शिष्य बहुत हुए हैं, शिकारी हुए जो जंगल में फिर रहे थे। वो जहाँ क्या नाम कबीर साहब जी का जो मठ बना हुआ है लहर तारा में, उस समय पर वो जंगल था बहुत घना। आज तो वहाँ पर मंदिर बन गया, मठ बन रहा, कबीर जी का मठ है वहाँ पर और तालाब है, परंतु उस समय पर वो जंगल था। जब जंगल था तो वो जंगल में हिरण आ गया और गुरु महाराज भी वहाँ घूम रहे थे। तो जब घूम रहे थे तो हिरण शिकारी का नाम है देवनेक। देवनेक शिकारी ने उस हिरण को अपने कब्जे में कर लिया। जब कब्जे में करे गई हिरण और उसी टाइम पर उसी दौरान गुरु महाराज का भी आना हो जाए जी वहाँ। जब गुरु महाराज का आना हुआ तो वहाँ पर कहने लगे देखे हिरण तो भाई आंखों में आंसू हैं। कहने लगे शिकारी रुक जाओ भाई, देखे उसकी हालत तो देखे क्यों हो, इसका तो पीछे परिवार है, बच्चे हैं। तो कहने लगी हिरणी, क्योंकि गुरु महाराज तो हर जीव से बात कर सकते थे उसकी भाषा में। देखे कि अभी और इसके तो बच्चे हैं कि 2 दिन पहले इसके 2 बच्चे हैं। और हिरणी तो भाई ये कह रही कि अभी मैं इनको दूध तो पिला दूँ एक बार, चलिए तुम्हारा कहता ही। तो क्या काम किया उसने, वहाँ पर गुरु महाराज कहने लगे कि हे शिकारी इसकी हिरणी को छोड़ दे, और ये अपने बच्चों के वास्ते रो रही। तो शिकारी लगा कहने साधु महात्मा जी सारे दिन में मैंने एक शिकार मिला है और वही मैं छोड़ दूँ, तो ऐसा तो नहीं है। कहने लगे भाई चल दूध पिलाएगा आ जा गया और फिर तो जो मर्जी कर लिया। कहने लगे महाराज जंगल के जो जानवर हैं मैं एक बार चले जाएं तो दोबारा को जाऊँ, सब भागने की कोशिश करते हैं। कहा भैया जो शिकारी ऐसी बात है ना, तो तब जब तक हिरण नहीं आता है तब तक मैं यहाँ पर बैठे हूँ, इसकी जमानत मैं दे रहा आपको, और तब तक मैं बैठा तब तक के लिए, और तो इसको जाने देता हूँ। कहा ठीक है, जब आप जमानत दे रहे हैं तो मेरी जिम्मेवारी है मेरी आपकी। तो गुरु महाराज वहाँ बैठ गए और शिकारी जो है वहाँ से गुरु महाराज शिकारी दोनों बैठे हैं, हिरण वहाँ से चला गया। जब गया तो वहाँ पर हिरण ने जा कर के अपने बच्चों को कहा कि भाई दूध पी ले मेरा। तो बच्चे ने उसकी आंखों में आंसू देखे कि माँ आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं। कहने लगी बेटा तुमने क्या लेना मेरे आंसू पते, आप दूध पी लो। कहा नहीं माँ बता पहले आंसू कैसे हैं। तो उन्हें बताना पड़ा। कहने लगी भाई मैं एक शिकारी के शिकंजे में फंस गई और एक महात्मा जी हैं और वहाँ पर उन्होंने मेरी जिम्मेवारी ले रखी है, मैंने वापस जाना है। तो बच्चे कहने लगे माँ आज तो तेरे को मार रहा वो, कल को हमारे को भी मारेगा, हमारा परिवार ख़त्म करेगा। तो फिर आज की बजाय हम भी कल की बजाय हम आज ही मर लेंगे, हम आपके साथ हम आज ही मरेंगे और हम सारे इकट्ठे मर जाएंगे, कोई बात नहीं। तो बच्चे भी हम दूध नहीं पीते हैं जी, बस क्या करेंगे हम दूध पी कर जी का भी हम क्या करेंगे, क्योंकि आज नहीं कल ने मार देगा मरने इससे अच्छा जी हम सारे इकट्ठे मरेंगे। तो हिरण और बच्चे सारे इकट्ठे का
और वहीं जहाँ शिकारी देव ने एक था और गुरु महाराज थे तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जा कर के अपना कहने लगी हिरण कि ये शिकारी महात्मा को छोड़ दो इसको, और अब हम आ गए हैं। और गुरु महाराज कहने लगा कि भाई शिकारी के साथ बच्चे भी आ गए हैं, इनकी हिम्मत देख कि बच्चे भी आगे साथ में आए, मरने के वास्ते आ गए हैं। तो उस टाइम पर साथ संगत जी शिकारी ने वो क्या ज्ञान होया है, तो उसने धनुष बाण सब कुछ गिर का परा गुरु महाराज की शरण पकड़ ली उसी टाइम कि बस गुरु महाराज जी मेरे को भी अपने शरण में ले लो। तो इस तरीके से साथ संगत जी बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राजा जो है गुरु महाराज की शरण में आए और नाम जप करके वो सफल हुए। एक बार की बात है, गुरु महाराज की कुटिया पर जहाँ आज इमली का पेड़ है, वो जिस इमली के पेड़ के नीचे गुरु महाराज बैठ के काम करते थे, आज भी है वो इमली का पेड़ वहीं काशी में। और वो मंदिर आज 32 कलश जिसके ऊपर चढ़ रहे हैं सोने के, संत निरंजन दास जी महाराज और अमर से संत रामानंद जी महाराज, उनके प्रयास से और यूरोप से एक सोने की पालकी आई है, वो भी वहीं पर है। तो वहाँ पर उसी जहाँ पर कुटिया में काम करते थे वहीं पर परमात्मा खुद आ जाते हैं एकदम। तो परमात्मा आए तो बैठे हैं, तो बैठे वो परमात्मा बैठा, गुरु महाराज जी बैठे। तो गुरु महाराज ने देखा यार तो चुपचाप बैठा कौन है, बोल तो रहने आए हो। तो गुरु महाराज ने वाणी में कहा है कि हम सर दीन दयाल न तुम सरब पथियार क्या कीजिए। ओहो तो परमात्मा है तेरी परीक्षा लेने के लिए आया। तो गुरु महाराज कहने लगे कि हम सर दीन दयाल न तुम सरब पथियार क्या कीजिए। बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजिए। हाउ बले बले जाऊं रमैया कारण कारण कवन अबोल। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आस लग जियो चिर भयो दर्शन देखे जी। ये वाणी उस टाइम पर गुरुदास महाराज ने अपनी कुटिया में बोली थी यार, जब परमात्मा खुद वहाँ पर बैठे आ करके। कह रहे हैं गुरु महाराज कह रहे कि महाराज मेरे पर का तो कोई गरीब नहीं है, हम सर दीन दयाल न तुम, और आप पर का कोई दयालु भी नहीं है यहाँ पर। अब पतियार क्या कीजिए, अब आपके आने पर मैं क्या बलिहार जाऊं कि मेरे पर का तो कोई गरीब ही नहीं है यहाँ, और आप पर का कोई दयालु नहीं है, और आप है कि तो मैं आपके आने पर क्या बलिहार जाऊं। बचनी तोर मोर मन मन। हे प्रभु जी आपके बच्चों को मेरा मन मान रहा है। बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजिए, इस जन को पूर्ण अभिलाष विश्वास दीजिए महाराज। खाओ बले बले जाऊं रमैया कारने कारण कवन अबोल। कि मैं आपको आने पर बलिहार तो जाता हूँ, बार बार बलिहार जा रहा हूँ मैं, कि बले बले जाऊं रमैया कारने कारण कवन अबोल। कि प्रभु जी वो क्या कारण है कि जिसके करके आप मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं, बोलने तो बिल रहे आप तो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे। हे प्रभु जी मैंने तो ये जन्म ही आपके लेखे तो लगा रखे, आप बोलें या ना बोलें मुझे इस बात से मतलब नहीं है। बस आपकी शरण में मैं बैठा, आप मेरे पास कुटिया में बैठे हैं। तो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेके ले दिया। महाराज मेरा तो हर श्वास एक एक श्वास आपके नाम से जुड़ के चलेगा, चल रहा है। कह रविदास आस लग जियूं चिर भय दर्शन देखे। हे प्रभु जी मैं तो आपके दर्शन की आस पे बैठे हूँ, और कब आप दर्शन दें, कब मेरा ये जीवन सफल होगा। तो इस तरीके से जगत गुरुदास जी महाराज ने एक से एक वाणी, एक से एक दोहा मानव की भलाई के लिए बोला है।
जैसे कि जीव को समझा रहे गुरु महाराज ने कहा है कि ऊंचे मंदिर साल रसोई एक घड़ी फुन रहन न होई। मौत के बारे में भी जिक्र कर रहे गुरु महाराज कि ऊंचे मंदिर साल रसोई एक घड़ी फुन रहन न होई। ए तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। रहो भाई बंद कुटुम सहेरा ओ भी लागे काढ़ सवेरा। घर की नार और तन लागी ओ तो भूत बुत कर भागी। कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम का छोटिया जी। देखो कितने प्यारे बोल गुरुदास महाराज ने 640 साल पहले कहे थे कि ऊंचे मंदिर साल रसोई, बढ़िया महल बनाया उसमें साल एक रसोई बनाई बढ़िया वाली। एक घड़ी फन रहन न होई। उसमें सामान भी सारा रसोई में सामान भी सारा है, चीनी पत्ती आटा चावल दूध दाल सब कुछ रखा। परंतु जब मौत आएगी तो देखो यहाँ एक पल के वास्ते भी छोटा करने नहीं जाओगी वह। और तो लेका इस जो इसके अंदर ये आत्मा बोल रही है इसको लेकर के वो चली जाएगी। ऐतन हो ऐसा जैसे घास की टाटी, जड़ गयो घास रड़ गयो माटी। ये जो तन है कैसा है, जैसे घास की टाटी है और घास जड़ गया मिट्टी में मिल गया। घास तो जड़ गया वो मिट्टी में रड़ गया। जड़ गयो घास रड़ गया माटी। रहो भाई बंद कुटुम सहेरा ओ भी लागे काढ़ सवेरा। भाई बन चाचे तो घर वाले रिश्तेदार सारे बैठे रह रहे हैं। क्या करा भाई कुछ भी नहीं, कुछ भी चारा नहीं चलता है। भाई बंद कुटुम सहेरा। और जिस कोठी को तूने तैयार किया है पता नहीं कहाँ कहाँ से किस तरीके से तूने तैयार किया, और सुबह ने तेरे वास्ते तोड़ देंगे। चक दो बस काम फटाफट तेरे को वहाँ से विदा कर देंगे। हाँ भाई बंद कुटुम सहेरा अब भी लागे काढ़ सवेरा। आज के तो टाइम मोबाइल का गया, वह मरने की बात देखा के लिए अपना फोन के लिए खड़क जाएंगे सारी जगह। और बस दिन निकलने से पहले सारे इकट्ठे। और गाँव वाले क्या कहेंगे जी, ठहले भाई न्याणे भूखे मर जाएंगे यहाँ। यानी कि भूख अपने आप लग रही, न्याणा का नाम ले रहे, बच्चे का भूखे मर जाएंगे। चलो भाई संस्कार कर लो इसका। पहले सत्संग जैसा समय था कि गांव के अंदर एक मौत हो जाती, सारे गांव में चूल्हा नहीं चला थी, किसी का धुआं नहीं निकला था किसी का। इतना अफसोस एक जीव के जाने का हुआ था। और आज तो पड़ोस में मर गया, दूसरे पड़ोसी परोठे पका पका कर खा रहे हैं, पूरियाँ पका पका कर खा रहे हैं। उनके ऊपर कोई अफसोस नहीं है सत्संग जी कि हमारा जीव गया गांव से। और शहरों में तो आपने पता ही है कि कोई किसी को पास न जा, ना कोई पूछा। वहाँ नहीं कोई किसी को पूछता, वहाँ तो अकेला मरे अकेले दीजिए। इसलिए घर की नार और तन लागी और तो भूत भूत करी भागी। शुगर वाली थी जो अपनी छाती के साथ लगा कर रखा थी, वो भी भूत भूत कह कर भागने लगी। क्यों भूत कह कर भाग रही? ये उसका जो है चारों तरफ से हाथ छूट गया, उसका साथ टूट गया। अब उन्हें तो फिर सारी चीज़ बहुत दिखाई देने लगी कि अभी बस क्योंकि तेरे कुछ रही नहीं यहाँ। इसलिए कह रविदास सबे जग लौटिया, हम तो एक राम का है छोटिया। हम तो एक भाई राम का छोटिया, राम नाम जप करके छोटे हैं। तो ये वाणी गुरुदास महाराज ने साथ संगत जी को समझाने के लिए आपके वास्ता और उन संत महापुरुषों का धन्यवाद है जिन संत महापुरुषों ने ये वाणियाँ एक गुरु ग्रंथ में से छोटे गुटके बना करके गुटके साहब के अंदर वो घर दर घर भेज रहे हैं। और उनका धन्यवाद हमें, ताकि हमारे बच्चे आने वाली पुण्य हमारी उसको पढ़ करके अपने जीवन को सफल करेंगे साथ संगत जी। क्योंकि आज गुरु महाराज के जन्मदिन की कितनी खुशियाँ, जगह जगह प्रभात फेरियाँ निकाले जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे बाणे पहरे हों, देखो उनको ठंड लग रही है। सर्दी में ठंड भी है, सर्दी भी है, सब कुछ है।
उन बच्चों को इतनी जागृति है, बाणे पैरों वो गलियां में अपने घूम रहे हैं, जो ठह रखी ढोलकी ले रखी, झंडे ठह रखे, और वो बच्चे खुशी से झूमते फिर रहे हैं। आज और फिर जन्मदिन वाले दिन घर के मंडेरिया पर दिए बाल रहे, यानी कि दिए बाल का घी के चिराग, क्योंकि गुरु महाराज ने मानव भलाई के लिए कदम, हर कदम के ऊपर बोल लिखे हैं। और गुरु महाराज ने जो अपनी वाणी में एक और क्या लिखा है कि दारिद्र देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी, हर्ष दशा सिद्धि कर तल तले सब कृपा तुम्हारी, तू जानत है मैं कछु नहीं जब भव खंडन राम, सगल जीव शरणागति प्रभु पूर्ण काम रहो, जो तेरी शरणागता तिन नहीं कछु भार, ऊंच नीच चुमते तरे आलजू संसार, कह रविदास अकथ कथा बहु काय करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा कीजिए। हे प्रभु जी, मेरी गरीबी को देख करके दुनिया के लोगों से डरे, मेरे दारिद्र देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी। 28 नंबर वाणी है जी गुरु ग्रंथ में कि हे प्रभु जी, आप मेरी गरीबी को देखो दुनिया के लोगों से, दारिद्र देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी, 8 दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी, 18 सिद्धियां 9 निधियां सारी की सारी मेरी हथेली पर रखी हैं, आपकी कृपा से मेरी हथेली पर रखी हैं। गरीबी है तो क्या है, 18 सिद्धियां 9 निधियां सारी की सारी मेरी हथेली पर रखी हैं। आगे कहा है कि तू जानत मैं कुछ नहीं, ये प्रभु जी आप तो जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, मैं तो जीरो हूँ। और आज का जीव उसके पास पैसे हो जाए घमंड करने लग जाएगा, पट्टी का घमंड भाइया ने भी छोड़ देगा, गाँव वाले तो छोटे छटाई जातू तो पास जाओ, भाइया ने अपने सगे, और जगह शहर में बना लेगा कोठी, वहाँ पता नहीं क्या क्या नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उसने जो ना कोई कह दिए चमार है जाति से, अपना भेद नहीं देने का वो। तो इसलिए साध संगत जी गुरु महाराज ने कहा है कि तू जानत में कछु नहीं भव खंडन राम, हे भव खंड के मालिक मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जीरो हूँ, भव खंडन राम, सगल जीव शरणागति प्रभु पूर्ण काम, हे सगल सारी सृष्टि के मालिक आप पूर्ण काम को करने वाले हैं, सारे काम के आप करने वाले हैं। राहो जो तेरी शरणागति तीन नहीं भार, जो भी आपकी शरण में है उसको तो कोई भार ही नहीं, उसको कोई भी दिक्कत नहीं। तो इसलिए जो तेरी शरणागति तीन नहीं कछु भार, जो उसके ऊपर भरोसे हुआ बैठे हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। साथ संगत जी ऊंच नीच तुम तरे आलजू संसार, ऊंच और नीच के लोग, ऊंचे भी लोग और नीचे भी सारे। कह रविदास अकथ कथा भाव कह कीजिए, आपकी कथा तो महाराज अकथनीय है। कह रविदास अकथ कथा बहु काय करीजे, जैसा तू तैसा तू क्या उपमा, हे प्रभु जी जैसा तू है बस तही है, बस जो कुछ भी है, तो इससे ऊपर और मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये कितनी गहराई की बातें जगत गुरुदास जी महाराज ने जीव के भलाई के हित के लिए बोले हैं जी। आगे वाणी में गुरु महाराज ने कहा है कि जे कुल साधु वैष्णव होई, अवर्ण अवर्ण रंग नहीं ईश्वर, केवल बास जानी जग सोई, राम ब्राह्मण वैश्य शूद्र और खत्री, जोम चंडाल मलेच्छ मन सोई, होए पुनोहित भगवान भजनते आप तारे तारे कुल जोई, धन से गाँव धन से गाँव धन से पुनीत जिन पिया सार रस तजे आन रस, कोई रस मगन डारे विख खोई, पंडित सूर छत्रपति राजा और न कोई।
जैसे पुराण पात रहे जल समीप, बन रविदास जन्मे जग होई। क्या कहा जी? जय कुल साधु वैष्णव।